जय हिंद दोस्तों। जो सवाल आप देख पा रहे हैं ऐसे ही कोई परीक्षा ने जिसमें ये प्रश्न पूछा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर परीक्षा में पूछा जाता है। बस आपको लगाने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, गारंटी हमारी है, आपके दिमाग में छाप देंगे। बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। मुश्किल से 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो होगी। तो चलिए हम फटाफट से शुरुआत करते हैं। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और उसे 40% पर अधिक पर बेचता तो 144 रुपया कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल है। यदि अगर हाथ मेरे आसमां तक जाते तो राहें तुम्हारी सितारों से सजाते, अगर जाते तो इस टाइप का सवाल है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने उन भाइयों का कमेंट ले लेते हैं जो मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हैं। पिछली वीडियो का सवाल था कि एक वस्तु को बेचने पर 7% का लाभ होता है, यदि इसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 19% का लाभ होता। सही है। तो 15% लाभ पर बेचने के लिए इसे कितने में बेचे? तो यहाँ पे 805 रुपया। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है। आरिफ ने क्वेश्चन भेजा है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आज लेके आ गया हूँ भाई। भोलू ने 805 सही जवाब दिया है, सुरेश जी ने, और रमेश रामनिवास, और उसके बाद जयदीप जी ने 805 आंसर दिया है। बहुत बढ़िया जी। और मनोज मीना, अजय, ललित वर्मा और प्रियंका गुज्जर जी 805 आएगा। सर हम पहली बार क्लास देखी और बहुत समझ में आया सर, झुंझुनू जिला से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा। चुन्नीलाल जी आपका सही जवाब है, और हेमंत आपने भी जवाब दिया है, और गुरमीत और प्यारे लाल जी आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के सवाल पे चलते हैं। जो आज का वीडियो है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। तो भाई यहाँ पे एक चीज ऐसे समझना कि मान लीजिए कि 30% लाभ पर बेचता है अपना सामान, कुछ भी रहा हो उसका मूल्य, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे मान लेना, मान लीजिए कि 100 रुपया उसका मूल्य था और 30% लाभ पर बेचता है। तो अगर 30% लाभ पर बेचता है तो आप जानते हो कि वो कितने में बिकेगा? 130 रुपये में बिकेगा। और मैं आपसे बता दूं, जब गणना 100 पे की जाती है तो फिर 30% लाभ 130 हो जाएगा, या 10% हानि डायरेक्ट 100 में से आप माइनस कर दोगे, 90 हो जाएगा। तो 100 रुपये क्रय मूल्य उसका खरीद था और 30% लाभ पे बेचेगा तो 130 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यही सामान अगर वो 20% कम में खरीदता, इसका मतलब वो 80 रुपये में खरीदता। सही है। 20% कम में खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता। अब 80 रुपये में अगर उसने खरीदा है और 40% लाभ पर बेचेगा तो डायरेक्ट 140% इसका निकाल लो, तो 40% लाभ वाला मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को कि भाई एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, दूसरे से दूसरा जीरो, 14 का 8 में गुणा करोगे तो 14 अट्ठे 112। यहाँ पे आप ध्यान से समझना। अब आप पहले उसको 130 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब कम मिल रहा है 112 रुपया। तो कितना कम मिल रहा है? आप कहोगे सर 18 रुपया उसको कम मिल रहा है, और आपका सवाल कहता है कि तो उसे 144 रुपये कम मिलते। तो यहाँ पे 18 यूनिट की वैल्यू आप 144 रख दो तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 144 बटा में 18, और यहाँ पे आपने वैल्यू क्या माना है? 100 माना है, और 100 का गुणा लगा दो। तो यहाँ पे देखो 18 अट्ठे 144, और 8 का 100 में गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा। बहुत तेजी के साथ आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे कहोगे सर अभी कम समझ में आया, कोई बात नहीं, कम समझ में आया, मैं आपके लिए और ढेर सारे सवाल लेके आया हूँ, आपके दिमाग में छाप के जाऊंगा, गारंटी हमारी है। बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। भाई यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 100 रुपये में उसने सामान को खरीदा है और 20% लाभ पर बेचेगा, भैया तो बताओ कितने में बेचेगा? 120 रुपया में बेचेगा ना। अब यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, मतलब इस सामान को 100 के बजाय अगर 20% अधिक पर खरीदा होता, इसका मतलब वो 120 रुपये में सामान को यहाँ पे अगर उसने खरीदा होता, और कह रहा है
कि 10% लाभ पर बेचा होता, तो अगर 120 रुपये में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो डायरेक्ट 110 निकालोगे, 110% निकाल लो। यहाँ से आप फटाफट से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 गुणा 11 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त, 132 आएगा। सही है। पहले उसको 120 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 132 रुपया मिल रहा है। यहाँ से कितना ज़्यादा मिल रहा है, उसको 12 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई। और सवाल कह रहा है तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते हैं, तो भैया यही 12 यूनिट का मान क्या है, 120 रख दो, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 120 और बटे में 12। और यहाँ पे देखना आपने क्या माना है, 100 माना है, तो गुणा में 100 कर दो, बहुत आराम से कट के आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखना 12 से काटा आपने 10 बार में और 10 गुणा 100, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1000 आ जाएगा। बहुत तेजी के साथ आप लगा करके आगे बढ़ जाओगे। सही है। इतनी बात समझ में आई। सर कुछ कुछ समझ में आया, अभी थोड़ी सी कसर रह गई, कोई बात नहीं, सारी कसर अगले क्वेश्चन में निकालेंगे। यहाँ पे देखना ये वाला सवाल, ये वाला सवाल। अच्छा, ये इस सवाल को देखना ध्यान से कि एक सामान, ध्यान से समझना कि एक सामान 10% लाभ पर बेचता है। राम एक सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना कि अगर 10% लाभ पर 100 रुपये का सामान है मेरे भाई, तो वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बोलो, 110 रुपये में बेचेगा। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता तो ये सामान भैया 90 रुपये का पड़ता या नहीं पड़ता, बोलो हाँ सही है, 90 रुपये का पड़ता। 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता, तो इसी 90 वाले को अगर 25% लाभ पर बेचोगे तो 90 का डायरेक्ट 125% निकाल लो। यहाँ पे ध्यान देना, और आप इसको काटोगे तो देखना 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, और 4 से काटोगे तो ये आएगा कितना, 22 चौका 88, 22.5, और 22.5 का 5 में गुणा करोगे तो 22 पंचे 110, ये आएगा 112.5 आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो 110 और 112.5, पहले 110 मिलता था, अब 112.5 मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना, 2.5 रुपया उसको ज़्यादा मिल रहा है। कितना, 2.5 रुपया। और सवाल आपसे बोल रहा है तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब यही 2.5 रुपये का मान आप 15 रुपये रख दो तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 15/2.5, तो 100 यूनिट का मान यहाँ पे भाई 100 आपने माना है। तो फटाफट से देखना, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, ये हट जाएगा, तो 25 चौका 100 और 150 गुणे 4 करोगे तो 15 चौका 60, एक जीरो है लगा दो, 600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से अब समझ में आया होगा। नहीं सर अभी भी एक सवाल की गुंजाइश है, कोई बात नहीं, एक सवाल और ले लेते हैं, फिर आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ये एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपया का उसका खरीद पड़ा है और 20% लाभ पर बेचेगा तो वो है 120 रुपये में बेचेगा, बोलो हाँ सही है। और कह रहा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, तो 10% अधिक पर खरीदता, भैया यही सामान 100 रुपये का खरीदा था, अगर 10% अधिक पर खरीदता तो क्या वो 110 में खरीदता, बिल्कुल खरीदता, सही है। और 25% लाभ पर बेचता तो 110 का डायरेक्ट आप क्या निकाल लो, 110 का 125, सही है। 25% लाभ है, गुणा में 100 करोगे आप, इसको काट दो फटाफट से, काटोगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और 4 से इसको काटोगे तो 4 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 27.5 आ जाएगा, सही है। और 27.5 का जब करोगे 5 में गुणा तो क्या आ जाएगा, 137.5, सही है। इतनी बात सही है। चलो अब इतनी बात सही है तो अब पहले 120 मिलता था, अब 137.5 मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, इसको 17.5 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और 17.5 यहाँ क्या कह रहा है, उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यही 17.5 यूनिट की वैल्यू क्या रख दिया आपने, 14 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या रख दिया, 14/17.5, और आपने क्या 100 की निकाल लिया, 100 की यहाँ पे। तो फटाफट से आप इसको काट दो, देखना एक जीरो ऊपर बढ़ाया, ये हट गया, तो 25 का 7 बार 175 होता है, 25 चौका 100,
7 से काटा, 7 दूना 14 और ये 20, 20 चौका 80, मतलब आपका मूल्य क्या निकल के आया, वो 80 रुपये निकल के आया। सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और मैं आपसे बता दूं कि इस टॉपिक से अगर कोई भी सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है तो इसी टॉपिक का सवाल पूछा गया है, यही टाइप का सवाल पूछा गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप सीख गए होंगे, विद इन 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे लगाना होगा डायरेक्ट में 100 से 120 करूँगा, 100 से 110 यहाँ पे यूनिट मान रखे, फटाक से आंसर निकाल के दे दूंगा आपको। तो आप भी इतने तेजी से कर पाओगे मेरे दोस्त, और हम देखते हैं कर पाते हो या नहीं। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है लास्ट में, अगली वीडियो में इसका जवाब सबमिट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले स्क्रीन पे लगाने वाले हैं कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उससे 8 रुपये कम मिलते। सही है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए मेरे दोस्त होमवर्क है, और हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना नेम और नेम के साथ साथ अपना आंसर जरूर लिखिएगा। सही है, अगली वीडियो में आपका जवाब शामिल होगा, आपका कमेंट हम स्क्रीन पे लगाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, ये सवाल अगर आपको समझ में आया है, आपका दिल गवाही करता है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी आप मैथ सीखना चाहते हो, मैथ आपकी कितनी भी कमज़ोर है, गारंटी है हमारी कि आपको मैथ में पीछे नहीं रहने देंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।